अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस, आज सेकंड क्लास है इसकी, मीन की। क्वेश्चन नंबर 13, द वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन किलोग्राम्स। 35 स्टूडेंट्स कितने? 35 स्टूडेंट्स, इनका वेट दिया हुआ है। वेट का मतलब तो सब समझते हैं ना, वेट कहते हैं वज़न को। वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन किलोग्राम, किलोग्राम में गिवन आर गिवन इन द फॉलोइंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या मालूम करें? फाइंड द मीन। तमाम तुलबा का एवरेज वेट मालूम करना है। मीन का मतलब होता है तमाम स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है वो क्या होगा, जिसको मीन वेट भी कहते हैं। ग्रुप डेटा के हवाले से क्वेश्चन है और हम इसकी पहली वीडियो या पहले लेक्चर में भी इस पर बात कर चुके हैं। तो जिनकी समझ में पहले नहीं आया वो फिर समझने की कोशिश करें। तो याद है, टेबल में दो इन्फॉर्मेशन हैं, वेट दिया हुआ है किलोग्राम में और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है। इसको ऐसे समझें कि 8 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका वेट 35 किलोग्राम है। 6 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका वेट 36, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 37 के राउंड, 4 ऐसे हैं जिनका 38। इस तरह से मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ तादाद है उनके वेट्स यहाँ पर गिवन है। अगर आप थोड़ा सा और करें तो एक एक का डिफरेंस चल रहा है, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। तो इनका एवरेज वेट हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सॉल्व कैटिंग डालने के बाद चार्ट बनाएंगे। वैसे तो हमने पढ़ लिया है कि जो एवरेज वेट होता है यानी मीन वेट, एवरेज वेट जिसको हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं, उसका फार्मूला स्टूडेंट ये बताया था, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब सवाल ये पैदा होता है ये समेशन एफ क्या होता है, समेशन एफ एक्स क्या होता है। तो इसको समझेंगे। इसके लिए आप 3 कॉलम पर मबनी जो है वो चार्ट बना लें। कैसे बनाएंगे? दो शुरू के 2 कॉलम है उसमें तो यही आएगा, ऊपर वेट, याद रहे वेट किस में है? किलोग्राम में। इसको x के अलामत से शो करेंगे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, इसको f की अलामत से शो करेंगे। ये x से शो होगा और ये f से। उसके बाद फिर f और x का प्रोडक्ट आएगा जिसको आप प्रोडक्ट बोलते हैं, तीसरे कॉलम में। इसमें हम f और x को मल्टीप्लाई करके रकम में लिखेंगे, f इंटू एक्स। यूँ समझ लें कि ये लिखा, हाँ, एफ एक्स। इस तरह से। ओके, अब ये कहाँ तक जाएगा इसको देख लेते हैं। वेट इन किलोग्राम देखें, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो कितने दिए हुए? वेट 35, फिर 36, उसके बाद 37, 38, 39, 40। 1 2 3 4 5 6 और 5 6 7, एक और है 41। उसके बाद फिर यहाँ पे इसका टोटल लिखना होगा। यस, 35 वेट रखने वाले स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है? 8। 36 वेट रखने वाले स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है? 6। ऊपर 8 आएगा, 35 के 8, 6, फिर 7, 4, इसके सामने रखें 37 पे 7, 38 वाले 4 स्टूडेंट हैं, 39 वाले 5, 40 वाले 3 और 41 वाले 2। बताइए टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे अगर आप इनको प्लस करें? तो ये प्लस करने पर जवाब आएगा 35। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 35। और यही लिखा हुआ है इसमें, यहाँ कहीं लिखा होगा 35 स्टूडेंट्स हैं।
तो टोटल स्टूडेंट्स 35 हैं और ये उनके वेट की बन है। आपको उनका एवरेज वेट मालूम करना है। अब तीसरे कॉलम में क्या करेंगे, जस्ट प्रोडक्ट चाहिए, यानी प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करें एफ एक्स, इसका मतलब एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई करें। एफ़ क्या है 8 को एक्स 35 से मल्टीप्लाई करें। इन नंबरों को मल्टीप्लाई कर करके यहाँ लिखना है, यानी 8 को मल्टीप्लाई करें 35 से, तो देखें क्या हो जाएगा ये 8 मल्टीप्लाई बाय 35, 8 मल्टीप्लाई 35 280, तो दिस विल बी 280। उसके बाद 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 216, थर्टी 37 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 259, 38 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद है 35 8 से होगा, 36 6 से होगा, 37 7 से। अब 38 को 4 से करना, 38 को 4 से, 39 को 5 से, 40 को 3 से, 41 को 2 से मल्टीप्लाई करके सामने लिखें। तो 38 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस विल बी 152। फिर 39 को 5 से मल्टीप्लाई करें 195, फिर 40 को 3 से करेंगे 3 4 दैट 120, 40 मल्टीप्लाई 3, फिर 41 को 2 से करेंगे तो 2 1 2 2 4 8, तो यह आ जाएगा 82। ओके, अब इसका भी टोटल करना है, आपने सम करना है, इनको सम अप करें। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट क्या है, यस आप भी साथ साथ करें, 280 प्लस 216 प्लस, इन सबको ऐड करना है, ये सारे ऐड होते चले जाएंगे, 259 प्लस 152 प्लस 195 प्लस 120 प्लस और 82, 1304। तो ये आ रही है वैल्यू 1304 ऐड करने पर, इसको नोट कर लें। याद रहे कि ये जो आया 35 ये सम है फ्रीक्वेंसीज़ का, इसलिए इसको समेशन एफ से शो करेंगे। किससे? समेशन एफ। समेशन का मतलब होता है मजमुआ, उस दिन भी बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में। और एफ़ का से मुराद स्टूडेंट्स की तादाद या फ्रीक्वेंसी है। तो समेशन एफ़ का मतलब है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 35, और यहाँ पर इन सबको ऐड करना है आपने। ये प्रोडक्ट्स हैं, एफ एक्स का प्रोडक्ट, फ्रीक्वेंसी और स्टूडेंट वेट का प्रोडक्ट करने के बाद इसको सम करेंगे तो ये कहलाएगा समेशन एफ एक्स। क्या बोलेंगे इसे? समेशन एफ एक्स, क्योंकि सम है इन तमाम प्रोडक्ट्स का। तो इन सब को आपने यहाँ पे प्लस कर लिया एक्चुअली लाइन से। ओके, जब आपको समेशन एफ पता चल गया, स्टूडेंट्स का मजमुआ 35 आया और उसके बाद ये प्रोडक्ट भी आपने गेन कर लिया, तो अब मीन निकालने का फार्मूला आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इसे आपने नई लाइन से लिखना है, ठीक है, चार्ट के नीचे वो फार्मूला लिखेंगे। पहले फार्मूला लिखने के बाद आपने वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके फिर डिवाइड कर दीजिए तो जवाब आ जाएगा। तो देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यू पुट करें, फार्मूला आ गया, इसमें वैल्यू लगाएं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को शो करने के दो तरीके हैं, तो ए एम लिख दीजिए, या एक तरीका और भी, एक्स के ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है, मीन एक्स बार से भी शो करते हैं। तो दोनों तरीके सही हैं, आप चाहें तो ए एम लिख लें या एक्स बार लिख लें। इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स की जगह क्या आएगा, देखिए समेशन एफ एक्स की वैल्यू है 1304, तो इसकी जगह 1304 आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और डिवाइडेड बाय समेशन एफ की वैल्यू यहाँ से देखो, समेशन एफ इज़ 35, तो इसकी जगह 35।
अब जस्ट आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 1304 को डिवाइड करें इससे 35 से। 1304 divided by 35, this will give you 37.257 37.25741 लंबी वैल्यू आ रही है 0.25, 2 डिजिट तक लिख लें काफ़ी है 37.25। हाँ ये काफ़ी होगा, बाकी आप छोड़ सकते हैं। और ये जवाब किस में आएगा, किलोग्राम में। जाहिर सी बात है कि आपने वेट का मीन निकाला है, तो पता चला है कि जो 35 स्टूडेंट्स हैं इनका जो एवरेज वेट है वो कितना है 37.25। याद रहे कि ये एवरेज वेट है, क्या कहते हैं इसको, मीन वेट। ये हर स्टूडेंट का नहीं है, किसी का 35 है, किसी का 36 है, 40 वाले भी हैं, 41 वाले भी हैं, इससे ज़्यादा वाले भी हैं। तो ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड मीन वेट, इसको मीन वेट कहते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ का मीन वेट हासिल कर सकते हैं। ओके, अब आपको एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर और दिया जा रहा है, कोशिश करें उसको सॉल्व करने की। देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहा, आप लोग भी क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर है 14, क्वेश्चन नंबर 14 है। सिर्फ इसका हम टेबल देख लेते हैं, टेबल देखने के बाद क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, फिर आप खुद सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिएगा उससे। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग, बल्कि लिख लेते हैं, फाइंड द mean of the following discrete frequency distribution। मैं इसी में चेंज करना होगा, दोबारा से वो नहीं करना। डेली अर्निंग, और नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको मिटा दे। यस, डेली अर्निंग दी हुई है 120, 125, 150, 175, 200। 8, 7, 5, 6, 4। यस, आइए देखिए, से क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखा, उसी में चेंज कर दिया। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नीचे फिर एक और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये किस चीज़ की है, ये है डेली अर्निंग।
अर्निंग कहते हैं रोज़ाना की मजदूरी, वर्कर्स कहते हैं मज़दूरों को, काम करने वालों को। तो याद रहे कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स नीचे लिखे हुए हैं और ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल रो में उनकी डेली रोज़ाना की उजरत या तनख्वाह लिखी हुई है या सैलरी लिखी हुई है। नंबर ऑफ़ वर्कर, 8 वर्कर ऐसे हैं जिनकी जो सैलरी है एक दिन की उजरत या सैलरी वो 1 या अर्निंग 120 रुपीज़ है। याद रहे कि ये डेली अर्निंग रुपीज़ में होगी, 120 रुपीज़ की रेंज में। 7 वर्कर ऐसे हैं कि जिनकी अर्निंग जो है डेली 125 रुपीज़ की रेंज में। 5 वर्कर ऐसे हैं जिनकी सैलरी या रोज़ाना की उजरत 150 है। 6 ऐसे हैं जिनकी 175, 4 ऐसे हैं इनकी उजरत जो है रोज़ाना की 400 है। तो क्या तमाम जो वर्कर हैं उनकी डेली अर्निंग सेम है? तो आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप डेटा के अंदर सबकी अर्निंग सेम नहीं है, वो वेरी कर रही है। तो आपने तमाम वर्कर्स की डेली अर्निंग का मीन मालूम करना है कि रोज़ाना की जो उजरत है उसकी एवरेज वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू क्या है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। बाकी सवाल हल करने का कायदा सेम वही जो क्वेश्चन 13 में हमने सीखा या पिछली वीडियो में सीखा था। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले इसको वर्टिकल कॉलम की सूरत में लिखेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3। पहले कॉलम में क्या आएगा, डेली अर्निंग आएगी रुपीज़ में, यहाँ आ जाएगी डेली रोज़ाना की कमाई समझ लें। याद रखिएगा ये डेली अर्निंग रुपीज़ में, ज़ाहिर रुपयों में होगी, इसको एक्स की अलामत से शो करेंगे। और नंबर ऑफ़ वर्कर्स दूसरे कॉलम में आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ वर्कर्स, ये मज़दूर हैं जिनकी अर्निंग का जिक्र इसको एफ़ की अलामत से शो करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और फिर उसके बाद प्रोडक्ट लेंगे एफ एक्स। तो देखिए यहाँ डेली अर्निंग क्या है, तवज्जो रहे, डेली अर्निंग है 120, उसके बाद 125, 150, 175, फिर है 200। याद है 128, 8 वर्कर ऐसे हैं जिनकी जो डेली अर्निंग 120 की रेंज में थी। 8 के बाद कौन है, 7, 5, 6 एंड 4। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है, जस्ट इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखें। इनको मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में, थर्ड कॉलम में लिख दीजिए। यस, 120 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 960। 125 मल्टीप्लाई 7, 875। 150 मल्टीप्लाई 5, 750। 175 मल्टीप्लाई 6, 1050। 200 को 4 से करेंगे तो 800 आ जाएगा। अब इन सबको प्लस कर लें, नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हैं उनको टोटल कर लेंगे और एफ एक्स की वैल्यूज़ इन प्रोडक्ट को भी टोटल कर लें। तो देखें क्या हो जाएगा। तो 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26 और 4 30। तो टोटल वर्कर कितने हो गए, 30 हो गए। और उसके बाद इनको प्लस कर लीजिए, समेशन एफ एक्स। तो 960 प्लस 875 प्लस 750। आप लोग जूम करके भी देख सकते हैं ना, वो मोबाइल पे जो होता है फंक्शन, जूम आउट कर लीजिए या जूम इन कर लीजिए। 750 प्लस 1050 प्लस 800, इन सबको प्लस करें तो यह आ जाएगा 4435। 4435 यानी ये हो जाएगा 4435।
ठीक है भाई, ये आ गया 4435, यू कैन सी हियर। नाउ टाइम कम्स टू अप्लाई अर्थमेटिक मीन फार्मूला। मीन का फार्मूला इस्तेमाल करें, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन नहीं ना इसे, यस। समेशन एफ एक्स की वैल्यू ये आपके सामने आ गई है, जो प्रोडक्ट का सम है 4435, और अपॉन में समेशन एफ की वैल्यू 30। आप जस्ट डिवाइड द वैल्यू और गेट द आंसर। इसको डिवाइड कर दें 30 से, तो यह हासिल हो रहा है 147.83, 147। बहुत सारे डिजिट आ रहे हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लें। रुपीज़, याद रखिएगा ये जो आपने बीट निकाला है मीन रुपीज़, ये अर्थमेटिक बीट है, बीट ऑफ डेली अर्निंग। इन रुपीज़, इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्कर की जो मीन डेली अर्निंग है औसत, वो कितनी है 147.83, यानी राउंड कर लें तो 148 बन जाता है, 148 रुपये एक दिन की मजदूरी। तो क्या सबकी 148 रुपये है? नहीं, 148 सबकी तो नहीं है, किसी की 200 भी है रेंज में, किसी की 175 की रेंज में, किसी की 150 की रेंज में। तो इस तरह से होगा। उम्मीद है आपकी समझ में आ जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।